जय गुरुदेव। बाबा जी कहते हैं कि बड़े लोगों को ये चीज मुहैया नहीं होती है। बड़े लोगों को छोटी चीज और छोटे लोगों को बड़ी चीज मिल जाती है। तो एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि कैसे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा, पुराने समय की बात है, एक पथिक पैदल चलते चलते काफी थक गया था। रास्ते में बहुत दूर चलने पर एक छायादार बरगद का पेड़ मिला। उसके नीचे एक कुआं भी था। थोड़ा छांव में बैठकर जब आराम किया, गर्मी उमस में कुछ राहत मिली तो कुएं पर रखी हुई लोटा डोरी की मदद से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि वो राहगीर बहुत थका हुआ था, इसलिए पानी पीकर थोड़ा आराम करने की इच्छा से बरगद के पेड़ के नीचे छाया में लेट गया। आदमी का मस्तिष्क जब खाली रहता है तो कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है। वो बटोही यानी राहगीर भी जब लेटकर आराम कर रहा था तो उसकी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी डाली, शाखाएं, पत्तियां और बरगद के गोल गोल छोटे छोटे फल उसकी नजरों में घूमने लगे। उसके मस्तिष्क में पेड़ की विशालता और उसके छोटे फलों की तुलना का विचार आया। वो अपने मन में सोचने लगा कि इतना बड़ा जहाजा, भारी भरकम पेड़ होकर इसका फल इतना छोटा है। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी कभी उसकी रचना बेमेल दिखती है। इतने बड़े पेड़ में तो कद्दू यानी सीताफल जैसा फल होना चाहिए था। न जाने क्यों भगवान ने इसकी किस्मत में ये छोटा फल लिख दिया। इसी प्रकार के विचारों में खोया हुआ वो चिंतन में मग्न था। तभी जब वो पीठ के बल मुंह ऊपर करके लेटा था, एकाएक बरगद का एक फल टूटकर उसकी नाक पर आ गिरा। उसकी नाक भन्ना गई। वो चौंक कर उठ बैठा। देखा तो बरगद का फल नाक पर गिरकर बगल में पड़ा था। उसने विचार तेजी से यानी उसके विचार तेजी से उफन पड़े। फौरन अपने विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने मन में कहा कि अब बात समझ में आई, हमारी सोच गलत थी। हम नाहक भगवान की रचना पर टीका टिप्पणी करते रहे, उल्टा पुल्टा सोच रहे थे। भगवान जो करता है सब ठीक करता है। इतने बड़े बरगद के पेड़ में इतना छोटा सा फल ठीक ही तो दिया है। अगर बरगद में कद्दू यानी सीताफल जैसा भारी फल लगता तो क्या होता? कद्दू जैसा फल बरगद से टूटकर गिरता तो मेरी नाक ही नहीं, पूरा चेहरा भथुर हो जाता और रूप बिगड़ जाता। भला हुआ बरगद का पेड़ कद्दू के फल जैसा नहीं हुआ, नहीं तो हमारी हालत ही बिगड़ जाती। अब ये बात एकदम तय है कि भगवान ने जो किया ठीक किया। ये कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि लोग अपनी लाभ हानि का आकलन करके अनेक प्रकार की अपनी अल्प बुद्धि से प्रभु की सृष्टि में कमियां निकालते रहते हैं। जब प्रयोग करके अपने ऊपर उसका परिणाम दिखता है तब अपनी भूल चूक महसूस होती है। वैसे धोखा खाने पर अक्ल जागती है, फिर सब कुछ सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। हिंसा करने वाला सीधा नरक जाता है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। जय गुरुदेव।